आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 415वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। रेलवे स्टेशन, रैक पॉइंट, भौमा, कानीवाड़ा सब हमने आपको दिखाया इलेक्ट्रिफिकेशन का काम किस तरह से चल रहा है। ये हम आपको लगातार ही रेलवे के अपडेट्स देते आए हैं। जब ट्रैक का निर्माण हो रहा था तब ट्रैक के बारे में हमने बताया। अब हम आपको इलेक्ट्रिफिकेशन के बारे में लगातार ही बता रहे हैं। इलेक्ट्रिफिकेशन का काम फिलहाल अभी हम ये जो हमारे पीछे का हिस्सा है ये सिवनी की तरफ जाता है और हमारे सामने जो है ये यहाँ से छिंदवाड़ा की ओर जाता है। ये जो पोल खड़ा है, पोल के नीचे ग्राउंडिंग हो चुकी है। इस पर तार लगाने के लिए जो एंगल्स हैं वो लग चुके हैं और इसमें कैटेनरी और साथ में कनेक्ट वायर दोनों लगेंगे। जो ऊपर वाला तार होगा वो बहुत कम हाइट, जो उनका पुल के साथ बहुत ही कम ये कहा जाए कि संपर्क रहेगा। वैसे जो भी इनकी रेलवे के तकनीकी अमले के द्वारा जो भी तैयारियां की गई होंगी या जिस तरीके से भी इनके द्वारा स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया गया हो, वो सारा स्ट्रक्चर डिज़ाइन उस हिसाब से ही ब्रिज का काम कराया गया होगा। हमारे इस तरफ ये सिवनी की तरफ जाने वाली सड़क और ये सड़क छिंदवाड़ा की तरफ जाती है। अगर आपको हम और आगे लेकर चलें और हम दिखाएं तो यहाँ से थोड़ा सा आगे अगर आप जाते हैं तो छिंदवाड़ा नाके की जो रेलवे क्रॉसिंग है, उस छिंदवाड़ा नाके की रेलवे क्रॉसिंग के पास में अभी भी खंबे ग्राउंड नहीं हुए हैं। यहाँ खंबे आपको ग्राउंड हुए दिख रहे होंगे और इस सब के साथ में हम आपको ये देखिए, ये छिंदवाड़ा जाने वाला मार्ग सिवनी की तरफ ये जाता है और इस तरफ अगर आप जाएंगे तो ये छिंदवाड़ा की तरफ जाने वाला यहाँ पर मार्ग है। इसके बाद अगर हम आपको यहाँ दिखाएं हमारे पीछे, तो हमारे पीछे अगर आप देखेंगे ये नया बाईपास नागपुर की तरफ छिंदवाड़ा में छिंदवाड़ा रोड पर उतरता है, आगे नागपुर चला जाता है। इस तरफ अगर आप जाएंगे तो ये जाकर सीधा जबलपुर की ओर जाता है। ये नया बाईपास यहाँ आपको हमारे पीछे दिख रहा होगा। माफ कीजिए, यहाँ से कुछ आगे तक खंबे ग्राउंड हो चुके हैं और उसके बाद ये जो अभी हम 1194 किलोमीटर है, 1194 किलोमीटर है। रेलवे के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को ये बात बताई है कि 1194 के बाद 2-3 किलोमीटर तक ही ग्राउंड हुए हैं, उसके बाद ग्राउंड खंबे अभी नहीं हुए हैं। काम मंथर गति से क्यों चल रहा है, इस बारे में कोई भी अधिकारी कुछ बताने को तैयार नहीं। कोई अधिकारी कर्मचारी इस बारे में कोई भी जानकारी देने को तैयार नहीं। फिलहाल जो हम बता रहे हैं ये नया बाईपास छिंदवाड़ा, नागपुर और इस तरफ अगर आप जाते हैं तो यहाँ से सीधा आपको जबलपुर की ओर ये बाईपास जाता है। उस बाईपास के नीचे हम खड़े हुए हैं। ये पुल बहुत विलंब से तैयार हुआ था, क्योंकि पहले जो ट्रक्स जाते थे, जो भी रोड सड़क के जरिए जो भी वाहन जाते थे, वे महर्षि स्कूल के पास से मंडला कटंगी रोड होते हुए नागपुर के लिए निकलते थे। और चूंकि जो ठेकेदार, इस तरीके के आरोप भी लगते थे कि उस समय जो ठेकेदार था उस ठेकेदार को लाभ पहुंचाने के लिए इस पुल का निर्माण नहीं कराया गया था। इस पुल का निर्माण बहुत बाद में कराया गया, जब उस पूरे मार्ग का ठेकेदार का पूरा पैसा निकल गया। इस तरीके के आरोप भी उस समय लगे। बहरहाल ये NHAI का मामला था। बात अभी रेलवे की है। रेलवे में अभी हम ये छिंदवाड़ा की तरफ जाने वाला और यहाँ बहुत आगे तक खंबे ग्राउंड नहीं हुए हैं और खंभों को ग्राउंड किए बिना उस पर तार खींचना संभव नहीं है। लगभग 7 या 8 दिसंबर की बात है जब ये कहा गया था कि 5 दिन के लिए काम रोका गया है। 5 दिन के बाद तार खींचने फिर आरंभ हो जाएंगे। 5 नहीं 7 दिन बीत गए हैं, पर अभी भी यहाँ आपको पोल के ऊपर कोई तार, यहाँ इस पोल से अगर आप देखेंगे तो उस पोल से इस पोल तक, ये देखिए वहाँ पोल से इस पोल तक
कहीं पर भी तार आपको खिंचे नहीं दिख रहे होंगे। यही स्थिति सिवनी के रेलवे स्टेशन की है। रेलवे के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को ये बात भी बताई कि यहाँ पर ये 3-4 खंबे आगे से कुछ दूरी तक है और ये जितना भी है ये एक शॉट, सिंगल शॉट का काम है, अर्थात एक बार में जितना भी काम पूरा कर लिया जाएगा उतना ही काम यहाँ से वहां तक, और एक शॉट के लिए गाड़ी लाना और उसके बाद फिर उस तरफ भी यहाँ पर काम हो जाएगा। यहाँ से छिंदवाड़ा नाके के थोड़ा सा पहले से छिंदवाड़ा नाके के आगे तक नागपुर नाका, रेलवे स्टेशन, रैक पॉइंट, यहाँ तक काम कब पूरा हो पाएगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। इसके अलावा यहाँ से बैनगंगा पुल के पास तक जो जानकारी समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को दी है, बैनगंगा के पुल के पास तक ग्राउंड किए गए, उसके आगे खंबे लगते जा रहे हैं, ग्राउंडिंग नहीं हुई है। देखा जाए तो पीसीई प्रिंसिपल चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कुछ दिन पहले बिलासपुर से आए थे। रेलवे के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को ये जानकारी भी दी कि पीसीई जब आए थे, प्रिंसिपल चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जब सिवनी आए थे, तो उनके द्वारा सिवनी में लक्ष्य दिया गया था कि 20 दिसंबर तक इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा कर लिया जाए, पर चूंकि 30 दिसंबर उनका लक्ष्य था, पर 10 दिन पहले उन्होंने वो बताया था कि 10 दिन के अंदर अर्थात 31 दिसंबर तक ये काम पूरा हो जाए। उसके बाद कुछ औपचारिकताएं जो बचती हैं उन औपचारिकताओं को लगभग 20-25 दिन के अंदर पूरा करके 25 या 26 जनवरी के बाद, ये बात समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को सूत्रों ने बताई कि 25 या 26 जनवरी के बाद यहाँ ट्रैक का सीआरएस हो चुका है। ट्रैक का सीआरएस 11 और 12 मार्च को हुआ है और इसके अलावा सीआरएस इलेक्ट्रिफिकेशन का सीआरएस नैनपुर से भौमा, नैनपुर, केवलारी, कानीवाड़ा, पलारी होते हुए भौमा, इसका सीआरएस भी 11-12 मार्च 2022 को हो चुका है। ट्रैक का सीआरएस भी उसी समय किया गया था। ये जो ट्रैक आपको यहाँ जहाँ जिस ट्रैक पर खड़े हुए 11 मार्च से 11 अप्रैल, 11 मई, 11 जून, 11 जुलाई, 11 अगस्त, 11 सितंबर, 11 अक्टूबर, 11 नवंबर, 11 दिसंबर, 8-9 महीने बीत चुके हैं। 9 महीने में ऐसा माना जाता है कि मानव का शिशु जन्म ले लेता है और 9 महीने में यहाँ इलेक्ट्रिफिकेशन का काम भौमा से चौरई तक लगभग 30-32 किलोमीटर ये और 17-18 किलोमीटर ये, तो इस तरह 50-52 किलोमीटर का इलेक्ट्रिफिकेशन का काम 9 महीने में पूरा नहीं हो पाया है। आखिर क्या वजह हो सकती है इसकी? रेलवे के अधिकारी किसी भी नागरिक से, पत्रकार से, किसी से भी कोई बात कहने को कभी भी तैयार नहीं होते हैं। सांसद बालाघाट संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है, सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन अगर चाहें या चाहते तो वे बात जरूर करते और जो वो बात रेलवे के अधिकारी बताते वो जनता तक उसे भेजने की जवाबदेही, नैतिक जवाबदेही बालाघाट के सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन की थी। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को रोज ही बहुत सारे एसएमएस मिलते हैं, व्हाट्सएप संदेश मिलते हैं। लिमटी की लालटेन में कमेंट्स में भी आप देखेंगे तो यही कहा जाता है कर्राबो तक का काम कब पूरा होगा, सिवनी रेलवे स्टेशन की क्या स्थिति है, इलेक्ट्रिफिकेशन का काम कब पूरा होगा, आखिर कब सिवनी वालों को सवारी गाड़ी मिल पाएगी। वैसे एक चर्चा और जो लोगों के बीच चल रही है, जो रेलवे के कुछ जिनके अपने अपने संपर्क हैं, उनका कहना यह है कि ट्रैक के ऊपर अभी फिलहाल मालगाड़ी चलाई जा रही ताकि ट्रैक सेटल हो जाए। ट्रैक का सीआरएस होने के 9 महीने बाद अभी भी ट्रैक को सेटल होने के लिए इंतजार किया जा रहा है। और अगर हम आपको दिखाएं, रेलवे से गुणवत्ता से कभी समझौता नहीं करता है, ये कहना देखा जाए तो ये कहना था रेलवे के डिप्टी चीफ इंजीनियर मनीष रावणकर का, ये उनका कहना था। डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन सांसद बालाघाट के निवास पर उन्होंने ये बात कही थी। और गुणवत्ता किस तरह की है, इस गुणवत्ता को अगर आप देखेंगे तो यहाँ ये देखिए, यहाँ पर संभवतः एक क्रैक दिख रहा है, एक स्लीपर में क्रैक, यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे स्लीपर में हल्का सा क्रैक हो, या क्रैक है अथवा नहीं ये कहना तो थोड़ा सा मुश्किल है, पर क्रैक जैसा यहाँ पर नजर आ रहा था कि स्लीपर हल्का सा संभवतः क्रैक हो सकता है।
रेलवे के अधिकारियों को चाहिए कि वे बात करें, चर्चा करें और सिवनी के नागरिकों के प्रश्नों के जवाब दें। अगर वे नहीं दे रहे हैं जवाब, या वे जवाब नहीं देना चाहते हैं, तो ये नैतिक जवाबदेही बालाघाट के सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन की है, जिन्हें जनादेश देकर, वोट देकर संसद की सीढ़ी इस सिवनी के निवासियों ने वोट देकर, जनादेश देकर संसद की सीढ़ी चढ़ने के उन्हें काबिल बनाया है। उन्हें जनादेश का सम्मान करना चाहिए। यहाँ पर 9 महीने से ट्रैक जैसा का तैसा पड़ा हुआ है। इलेक्ट्रिफिकेशन किए बिना, रेलवे के सूत्रों का कहना है, इलेक्ट्रिफिकेशन के बिना यहाँ सवारी गाड़ी चलना मुश्किल है। वैसे लगभग 3 महीने हो गए हैं। नैनपुर, सिवनी, छिंदवाड़ा सवारी गाड़ी का पहले सवारी गाड़ी की घोषणा हुई। सवारी गाड़ी की घोषणा के बाद ये रेलवे के द्वारा मिनट टू मिनट का टाइम टेबल भी जारी किया गया, पर अभी तक उसके बाद एक बात और रेलवे के जरिए, रेलवे के हवाले से अखबारों में ये बात आई कि सांसद मंडला समय नहीं दे पा रहे हैं। इस बात को भी 2 महीने हो गए। तो अगर सांसद मंडला समय नहीं दे पा रहे हैं, तो बालाघाट के सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन वे प्रयास करें। उन्हीं की पार्टी के सांसद हैं मंडला के, वे बात करें। नकुलनाथ छिंदवाड़ा में उसे हरी झंडी दिखाएं। मंडला में या नैनपुर मंडला संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है, वहाँ डॉक्टर फग्गन सिंह कुलस्ते केंद्र में मंत्री है, वे हरी झंडी दिखाएं। कम से कम रेलगाड़ी का आवागमन तो चालू हो। कब तक लोग बस के महंगे सफर को करने पर मजबूर होंगे? ये स्थितियां यहाँ अभी हम आपको ये दिखा रहे हैं। तार का अता पता नहीं है। नवंबर माह का पहला पखवाड़ा बीतने को है। सिवनी में संघर्ष समिति, रेल के लिए संघर्ष करने वाली समिति के द्वारा 15 दिसंबर जब संघर्ष किया गया था, 9 अक्टूबर को उनके द्वारा आंदोलन किया गया था, और 9 अक्टूबर को रेलवे के द्वारा 15 दिसंबर से इस ट्रैक पर सवारी गाड़ी चलने का आश्वासन दिया गया था। उसी समय लोगों ने कहा था तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। 15 दिसंबर आने को है। 15 दिसंबर के बाद अगर इस पर ट्रैक पर गाड़ी नहीं चलती है, सवारी गाड़ी नहीं चलती है, तो क्या फिर नई तारीख मिलेगी? और तब तक क्या सिवनी के लोगों को महंगी यात्री बस से यात्रा करने पर मजबूर होना पड़ेगा? इस बात को संघर्ष करने वाले लोग, जो भी संघर्ष समितियां हैं, वे इस बारे में विचार जरूर करें। अधिकारियों के साथ सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन इसके लिए जवाबदेह हैं, क्योंकि केंद्र में सिवनी का प्रतिनिधित्व उन्हें सौंपा गया है। केंद्र का मामला है, सांसद जवाबदेह होते हैं। राज्य का मामला हो, राज्य की कोई योजना हो, विधायक जवाबदेह होते हैं। अधिकारियों से काम कराने की जवाबदेही विधायक और सांसद की होती है। विधायक और सांसद जनादेश प्राप्त होते हैं और उनकी ये जवाबदेही होती है, उनके पास सक्षम मंच है। विधायकों के पास विधानसभा, सांसदों के पास लोकसभा, सबके पास एक सक्षम मंच है। उस मंच पर जाकर इस बात को रखा जाए कि आखिर क्या वजह है 1 दिसंबर 2015 को मेगा ब्लॉक लगने के बाद दिसंबर 2022, 7 साल बीतने के उपरांत भी सवारी गाड़ियां नहीं चल पा रही है। बस में मनमाने दाम, किराया मनमाना वसूल रहे हैं बस के संचालक। इस बारे में विधायकों को चाहिए कि वे परिवहन आयुक्त से बात करें, प्रमुख सचिव परिवहन से बात करें, मुख्यमंत्री से बात करें, परिवहन मंत्री से बात करें और उन्हें बताएं कि किस तरीके की लूट सिवनी में मची हुई है। ये नैतिक जवाबदेही जनादेश प्राप्त नुमाइंदों की है, चाहे वे सांसद हो या विधायक। लिमटी की लालटेन के 415वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन देखना है तो समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट या साइन न्यूज की चैनल पर जाकर इसे देख सकते हैं। रोजाना सुबह 7 बजे इसका प्रसारण होता है। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स पर जैसे आप अभी लिखते आए हैं ऐसे ही कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आपको ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं और इसके अलावा और आप क्या देखना चाहते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ लिमटी की लालटेन का 416वां एपिसोड लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।